मुंबई की सुबह ने इतिहास को दोबारा जीवंत कर दिया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का विमान भारतीय धरती पर उतरा। एयरपोर्ट पर ब्रिटिश झंडों की कतारें, सुरक्षा का अभेद कवच और भारतीय आतिथ्य की भव्यता सब मिलकर एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। लेकिन यह दोबारा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि वह पल था जब कभी भारत पर शासन करने वाला ब्रिटेन अब अपने आर्थिक भविष्य की आस लेकर भारत के दरवाजे पर आया था। ब्रेग्जिट के बाद डगमगाती ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अब भारत में सहारा दिख रहा है। स्टारमर के साथ आए 100 से अधिक उद्योगपति उस उम्मीद के प्रतीक हैं कि भारत से व्यापार ही उनके देश को पुनर्जीवित कर सकता है। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते ने लंदन की राजनीति में हलचल मचा दी है। स्टारमर इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, पर असली जीत भारत की है। अब भारत के 99% उत्पाद ब्रिटेन को बिना शुल्क के भेजे जा सकेंगे। यह भारत के लिए आर्थिक रॉकेट साबित होगा, जबकि ब्रिटेन को अपने बाजारों के खुलने की कीमत चुकानी होगी। अब नियम भारत तय करेगा, न कि लंदन। अमेरिका में बेचैनी बढ़ गई है। ब्रिटेन ने भारत के साथ यह समझौता कर अमेरिका को अप्रत्याशित झटका दिया है। जो भारत कभी अमेरिकी कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार था, अब वही देश ब्रिटेन के साथ शून्य शुल्क डील कर चुका है। अमेरिकी मीडिया इसे वॉशिंगटन के लिए चेतावनी कह रहा है। भारत अब वैश्विक व्यापार की नई धुरी बनता जा रहा है और यह सच्चाई अमेरिकी आर्थिक अहंकार को झकझोर रही है। मुंबई में उतरते ही स्टारमर को एहसास हुआ, यह वही भूमि है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी, मगर अब मैदान भारत का है। ब्रिटिश कंपनियां भारत के मध्यम वर्ग और विशाल बाजार को लक्ष्य बना रही हैं, जबकि भारत की नजर तकनीक, निवेश और रोजगार पर है। वर्तमान में दोनों देशों का व्यापार 56 अरब डॉलर का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। ब्रिटेन के लिए यह यात्रा व्यापार से ज्यादा उसके अस्तित्व की लड़ाई है। ब्रेग्जिट के बाद उसके यूरोपीय बाजार सिकुड़ गए हैं और अब भारत ही उसकी आर्थिक ऑक्सीजन है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रही है। ब्रिटेन भारत के साथ रक्षा, तकनीक और शिक्षा क्षेत्रों में नई साझेदारी चाहता है, जो अब तक अमेरिकी प्रभुत्व में थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, इंडिया इज क्वाइटली रिप्लेसिंग द यूएस एज यूकेज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, यानी भारत अब ब्रिटेन की पहली प्राथमिकता बन चुका है। मुंबई की वही भूमि जहां कभी गुलामी की पटकथा लिखी गई थी, आज ब्रिटेन की आर्थिक मुक्ति का मंच बन गई है। इतिहास का पूरा चक्र पूरा हो चुका है। भारत अवसर देता है और ब्रिटेन दरवाजे खटखटाता है। 21वीं सदी का केंद्र अब न लंदन है, न वॉशिंगटन, ये नई दिल्ली है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।